PHS की मीटिंग हुई, 37th मीटिंग हुई, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डिसाइड हुई रिगार्डिंग एडमिशन्स, रिगार्डिंग टेस्ट एज़ वेल एज़ रिगार्डिंग इंटरव्यू। और ये फाइनली बताया गया कि इस डेट को जो है वो आपकी जो एडमिशन का आगाज़ होगा, फिर जैसे सितंबर के एंड पे जाके जो है वो एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर उसके बाद जो है वो नवंबर के दूसरे वीक के अंदर जो एंट्री टेस्ट होगा, फिर जो है उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्टों का आगाज़ होगा। लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं की गई कि एन कैट होगा, जस्ट वहाँ पे ये बात की गई कि नर्सिंग टेस्ट होगा और उसकी बेस पे फिर एडमिशन्स होंगे। ताहम अभी तक PHF की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसमें बताया गया हो कि एन कैट होने जा रहा है, क्या स्केड्यूल है इसका, और जो है वो क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में अभी तक जो है वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो हमारे पास मेरिट था वो बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंट था, और बॉयज़ का डेफिनेटली मेरिट हाई होता है। इसकी वजह ये है कि बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स का जो मेरिट है वो जो है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, और बॉयज़ का मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो बॉयज़ का मेरिट था वो 1075 रहा, गर्ल्स की बात करें तो 930 के राउंड अबाउट मेरिट रहा। सो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन द मेरिट ऑफ बॉयज़ एज वेल एज एंड गर्ल्स। तो इस दफ़ा भी जो मेरिट है वो इसी तरह रहेगा, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो एक ही इंस्टीट्यूट है फ़िलहाल, और उसके अंदर 200 सीट्स हैं, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ उनके सवालात होते हैं कि बता दें कि मेरिट कितना रहेगा, क्या हमारा जो है वो एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कमेंट के अंदर करते हैं। तो इसलिए लाइव आना ज़रूरी था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की जा सके। तो आप लोगों के जो भी सवालात हों वो आप कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे लाइव सेशन के दौरान ही इनको आंसर किया जाए। बात कर लेते हैं जी एन कैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये एन कैट हम लोगों ने इसे खुद नाम दिया है। इसे मीटिंग के दौरान भी एन कैट नहीं कहा गया बल्कि नर्सिंग टेस्ट कहा गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है। वही मीटिंग है जिसकी बेस पे हम लोग ये बात करते हैं कि इस दफ़ा जो है वो एन कैट होगा। अगर हुआ तो डेफिनेटली इट वुड बी लाइक MD कैट, इट वुड बी MCQs बेस्ड। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हमने जिस तरह MCQs की तैयारी करते हैं, जिस तरह अगर आपने MD कैट दिया है, यू विल बी वेल फेमिलियर ऑफ इट कि MD कैट की तैयारी किस तरह की जाती है। तो आपने उसी तरह जो है इसकी भी तैयारी करनी होती है। आपने क्या करना है, आपके पास FSC की बुक्स मौजूद हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की किताबें आपके पास मौजूद हैं। आपने उन बुक्स को लेना है, उनको स्टडी करनी है थ्योरी की। उसके बाद जो है आपके पास प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स हैं जहाँ पे MCQs होते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं मोस्टली ये MCQs बेस्ड ही होते हैं। तो आपने अपना फोकस MCQs के ऊपर रखना है, और MCQs आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो थ्योरी को गो थ्रू करना है, उसके बाद आपने MCQs जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एनकैट अगर होता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ताहम अभी इसके बारे में कोई सिलेबस नहीं है, तो आप जो है वो ओवरऑल जो है वो बुक्स पढ़ें FSC पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, ताकि आप जो है वो तैयारी कर सकें। अगर होता है तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, मेहनत किसी की भी रायगा नहीं जाती। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, और मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर एडमिशन का सिलसिला जारी है। जिस तरह अगर बात करें शालामार नर्सिंग कॉलेज की, तो वहाँ पे भी एडमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 1000 जो है उनकी चलान फी है, आपने वो पे करनी है, उसकी पिक अपलोड कर देनी है वहाँ पे साइट के ऊपर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसी तरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अबाउट शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट के बारे में। तो शेखा फातिमा के अंदर भी जो अभी एडमिशन का जो सिलसिला है वो जारी है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वजह यह है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता है 31,470।
तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलसिला जारी है। तो इसी तरह और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, लाइक 750 हैं, 850 हैं, इस तरह मार्क्स लो हैं, और जिनको श्योरिटी है कि उनका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट के अंदर तो होने से रहा, तो वो इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। और ये देख लीजिए कि जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड हो, एफिलिएटेड हो, ये ना कोई 2 नंबर इंस्टीट्यूट हो जो न्यू ओपन हुआ हो और आप लोगों को अभी उसके बारे में पता ना हो, तो आपने ये छानबीन करनी है। मोर ओवर जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनके बॉन्ड्स होते हैं, तो आपने उनके बॉन्ड्स को जो है वो आराम से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर डिसीजन लेना है कि आया कि मैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता, और क्या मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। तो आपने ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से करनी है, बिकॉज इट्स अबाउट योर फ्यूचर। व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाद में ऐड कर दूंगा। आप जो है वो व्हाट्सएप में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तमाम अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिलती रहे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो हो नर्सिंग के रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहे। लास्ट ईयर की अगर बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो एडमिशन्स हुए गवर्नमेंट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट रहता है वो KEMU यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। और उसके बाद जो है बात करें तो फिर बारी आती है अबाउट निश्तर की। निश्तर और KEMU का जो मेरिट है वो पास ही रहता है, 1-2 नंबर का जो है वो डिफरेंस होता है। और लोएस्ट जो मेरिट रहा लास्ट ईयर तो वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन का रहा, और जो लोएस्ट मेरिट था वो था 930 फॉर गर्ल्स। और बॉयज़ का जो लोएस्ट मेरिट रहा, क्लोजिंग मेरिट जो है वो रहा 1075, तो ये क्लोजिंग मेरिट था। और अगर बात करें दिस ईयर तो FSC का रिजल्ट कुछ इतना खास नहीं आया, तो मेरिट अगर कम भी होता है तो कुछ नंबर्स का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा डाउन नहीं होगा। हाँ, अगर NCAT होता है तो फिर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। फिर NCAT की वजह से ये होगा कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम हैं उनके भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह मैं थोड़ा सा इसे रिलेट करता हूँ MD-CAT, तो MD-CAT में भी ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, अगर उनके मार्क्स MD-CAT में अच्छे ना आए तो वो सीट सिक्योर नहीं कर पाते। और इसके बरक्स वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं लेकिन MD-CAT के अंदर वो अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, तो वो सीट गेन कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर मैं अब NCAT की बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ नर्सिंग को, तो डेफिनेटली जब अगर NCAT होता है तो वहाँ पे भी एग्रीगेट फार्मूला दिया जाएगा, और एग्रीगेट फार्मूला जब दिया जाएगा तो उसकी बेस पे फिर मेरिट बनेगा और उसी की बेस पे फिर सिलेक्शन होगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी तक ऐसा जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है। इसलिए मैं हमेशा पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, आप तैयारी करते रहें, और ताकि अगर NCAT हो जाता है तो आप इसके बारे में प्रिपेयर्ड हों, आपको कोई टेंशन ना हो। तो कमेंट देख लेते हैं जी। कमेंट है जी, NCAT कंफर्म है। तो अभी NCAT के रिलेटेड बात कर रहे थे कि NCAT अभी तक जो जितनी भी बातें हो रही हैं वो सारी की सारी बातें हो रही हैं ऑन द बेस ऑफ मीटिंग, ऑन द बेस ऑफ 37th मीटिंग ऑफ UHS। वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई, और वहाँ पे NCAT का, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे NCAT का कोई भी लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया। वहाँ पे ये कहा गया कि नर्सिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स का एग्रीगेट बनेगा, यानी कि उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। तो वहाँ पे NCAT का कोई भी लफ्ज़ जो है वो यूज़ नहीं किया गया। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। PHF की तरफ से भी इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम PHF का नोटिफिकेशन आपको दिखा सकें कि PHF का कोई नोटिफिकेशन आया हो इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मे बी अगर मैं अभी कहूँ कि मे बी 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है और हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर होता है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, अगर नहीं भी होता आपकी तैयारी होगी तो ये आपको फर्दर जो है हेल्प आउट करेगी। सर कितने चांसेस हैं? देखिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो फिर हम उसकी बेस पे बता सकते हैं जी अब NCAT होगा या नहीं होगा। 2 बातें हैं, या होगा या नहीं होगा, इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं है।
ठीक है। और वो डिसाइड होगा ऑफिशियल मीटिंग्स की बेस पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की बेस पे। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगी, डेफिनेटली इट वुड बी शेयर्ड ऑन दिस चैनल। मोर ओवर इट वुड आल्सो बी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप। जो ग्रुप में ऐड है उन्हें पता होगा कि वहाँ पे जो तमाम एड्स हैं या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाती हैं। और फर्दर भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई ऐसी बात हुई, तो डेफिनेटली इट वुड बी शेयर्ड ऑन द चैनल एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप, ताकि आप लोग जो है वो अपडेट रहें। लेकिन अनऑफिशियली हम लोग बात नहीं कर सकते कि होगा नहीं होगा। जो रियलिटी बेस्ड बात है, जो फैक्ट बेस्ड बात है, वही की जा सकती है। तो अभी तक जो बात है वो यही है, यहाँ तक ही है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, कोई फर्दर अपडेट आती है, इंशाल्लाह इट विल बी शेयर्ड। मोरल मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे एडमिशन का सिलसिला जारी है, और खसूसन वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं और वो खुद जानते हैं कि उनको भी श्योरिटी होती है कि हमारे चांसेस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई करें और वहाँ पे अपनी सीट सिक्योर करें इससे पहले कि वो एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाए। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एडमिशन्स ओपन हैं, नियरली जितने भी इंस्टीट्यूट हैं नर्सिंग के, वहाँ पे एडमिशन्स का सिलसिला जो है वो जारी है। मोर ओवर मैंने इसके रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हैं, और आप लोगों को पहले भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, और नेक्स्ट भी जो है वो इन्फॉर्म करता रहूँगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिनाहिल शरीफ, सर एडमिशन ओपन हो गए हैं? जी अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए, लेकिन होप्स हो कि इसी मंथ में जो है वो लास्ट वीक के अंदर, ये जो चंद दिन रह गए हैं सितंबर के, इन्हीं दिनों में जो है वो एडमिशन का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा। फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो मीटिंग हुई थी और जो मीटिंग के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो सितंबर के एंड पे जाके जो एडमिशन का सिलसिला है वो जारी होगा। नवंबर के दूसरे वीक के अंदर एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है वो फर्दर मेरिट लिस्ट लगेगी। होप्स हो कि अभी इसी मंथ में कुछ दिन रह गए हैं, तो इसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगी प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो है वो एडमिशन का सिलसिला जारी हो जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। आयशा यूसुफ कह रही है कि मेरे मार्क्स हैं 952 और 1100, तो क्या मेरे चांसेस हैं? तो डेफिनेटली यू हैव चांसेस, आपके चांसेस हैं एडमिशन के। कि इसकी परसेंटेज बन रही है, आपने परसेंटेज भी बताई है कि 86.54। लास्ट ईयर की बात करें जो परसेंटेज रही है, तो वो परसेंटेज थी 83-84%। 930 जो है वो लास्ट मेरिट था, क्लोजिंग मेरिट। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़्यादा ही हैं, तो आपके चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। लेकिन अगर एनकैट होता है तो फिर सिनेरियो बदल सकता है, ठीक है। तो आपने वेल प्रिपेयर रहना है अबाउट एनकैट, ताकि अगर एनकैट हो जाए तो फिर भी आप जो है वो प्रिपेयर्ड हों और आप जो है वो सीट सिक्योर कर सकें। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स बहुत गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, इवन कि उनके मार्क्स इतने होते हैं, लाइक बात करें उनके 1000 तक मार्क्स होते हैं, लेकिन उन्हें वो सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पाती। लास्ट ईयर भी हुआ और उससे कबल प्रीवियस ईयर भी हुआ ऐसा कि स्टूडेंट ने अप्लाई सही तरीके से नहीं किया था, और उन्होंने सिलेक्ट वो कॉलेज के जहाँ का जो मेरिट है वो सबसे हाई रहता था, और फिर उन्हें वो सीट नहीं मिली, वो सीट सिक्योर नहीं कर पाए। तो आपने जो है वो जैसे ही एडमिशन ओपन हो तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाएगा, और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। आपने अच्छे तरीके से उसे अप्लाई करना है ताकि कोई गलती ना हो, और आप जो है वो जो सीट है अपनी सिक्योर कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि वो स्टूडेंट जो कि ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ताकि वहाँ पे उनको डायरेक्ट जो है वो गाइडेंस दी जाए और डायरेक्टली जो है उनके साथ ऐड शेयर की जाए, वो ऐड हो सकें। आयशा यूसुफ कह रही है सर इंशाल्लाह विल अप्लाई इन 43 गवर्नमेंट कॉलेजेस, सो दैट्स ग्रेट। क्योंकि अगर आप ऐसा अप्लाई करते हैं इस तरीके से, और प्रायोरिटीज़ को आप पहले डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि बीएस नर्सिंग जो है वो अभी रिसेंटली इसका आगाज़ हुआ है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमा नर्सिंग। पहले क्या होता था, पहले नर्सिंग होती थी आफ्टर मैट्रिक, मैट्रिक के बाद नर्सिंग होती थी और वो डिप्लोमा होता था। अब एफएससी के बाद जो है, एफएससी में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मेरिट पे आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। सो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमा नर्सिंग, और ये एक प्रॉपर डिग्री है अबाउट जो है वो ये फुलफिल करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। और इसके बाद जो है वो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी होती हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो नर्सेज की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो नर्सेज की शॉर्टेज है, और फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में भी नर्सेज की शॉर्टेज है। तो इस हवाले से इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहती हैं। और आपने सुना होगा कि इतनी ज़्यादा जो सीट्स आई हैं फॉरेन के अंदर, स्पेशली कुवैत के अंदर, सऊदीया के अंदर, तो इन ममालिक के अंदर सीट्स आई हैं नर्सिंग की। और यहाँ फिर पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है विद यूएस से कि इतने जो नर्सेज हैं वो पाकिस्तान से फॉरेन में जाएंगे। सो अभी तक जो नर्सेज की डिमांड है वो पाकिस्तान के अंदर खुद पूरी नहीं है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कमी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये बहुत अच्छा फील्ड है, और आपको चाहिए कि आप अगर इस फील्ड के अंदर आते हैं तो आप अपनी जो स्टडीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें, मोर ओवर अपनी जो प्रैक्टिस है उसे इन्हांस करें, ताकि आप नॉलेज के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी हों, और स्किल्स के साथ आपके पास नॉलेज भी हो। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं।